हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग लेकर आए आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल अनाउंसमेंट। तो देखो, आज से कुछ महीने पहले हमने अपने रिवीजन लेक्चर्स यूट्यूब पर डालना स्टार्ट किया एंड काफी सारे बच्चों के बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। काफी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ गए एंड काफी सारे बच्चों की एक क्वेरी थी कि सर आप अपना एक प्रॉपर बैच क्यों नहीं लेकर आते। तो हमने क्या किया, हमने कुछ टाइम लिया, हमने कुछ टाइम लेकर सोचा, कुछ टाइम लेकर हमने प्रिपरेशन करी एंड हम लोगों ने एक प्रैक्टिस बैच आप लोगों के लिए कराया है तैयार। एक प्रैक्टिस बैच हमने आप लोगों के लिए कराया तैयार एंड ये जो प्रैक्टिस बैच है ना, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया गया जिनको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है। स्पेशली उन लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया जिनको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है सर। तो सर एक बात बताओ, आखिर आपके प्रैक्टिस बैच में क्या क्या चीजें कवर है, क्या क्या चीजें कवर नहीं है, जरा एक बार बताओ। तो आज जरा डिस्कस करते हैं कि आखिर प्रैक्टिस बैच में क्या क्या है। सबसे पहले तो सर व्हाट इज प्रैक्टिस बैच। मैंने क्या बताया, प्रैक्टिस बैच मतलब कि ऐसा बैच जो कि उन बच्चों के लिए लाया गया जिनको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है। बेसिकली आप ये समझो कि कोई ऐसा बच्चा है जो कि क्वेश्चन रीड करता है, रीड करके उसको समझ नहीं आता कि क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करें, क्वेश्चन को कहां से एंड करें, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीजें कैसे हाईलाइट करें, नॉन इंपॉर्टेंट चीजें को इग्नोर कैसे करना है, ये सारी चीजें। एज वेल एज कोई बच्चे जिनको क्वेश्चन समझ में आ जाता है लेकिन क्वेश्चन में लिखना कैसे है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें समझ में नहीं आती। तो उन बच्चों के लिए, स्पेशली उन बच्चों को माइंड में रख के ये वाला बैच निकाला गया है, प्रैक्टिस बैच। तो सर एक बात बताओ, क्या आप इसमें हमें सारी चीजें कवर कराओगे या फिर कुछ कुछ चीजें छुड़वा दोगे। तो देखो सिंपल है, मैं यहां पर ना आपको सारे के सारे कंसेप्ट अलॉन्ग विद सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लास के अंदर ही करवाने वाला हूं। तो इस बैच में काफी मजा आने वाला है, काफी हम लोग डेप्थ में चलेंगे लेकिन टाइमली सब कुछ कंप्लीट करेंगे विद ऑल द क्वेश्चन, सब कुछ करेंगे हम। सारे के सारे कंसेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके साथ बैच के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऊपर ऊपर से नहीं, डिटेल में डिस्कस करेंगे, एकदम टाइम लेकर डिस्कस करेंगे, हर चीज को डिटेल में सारी चीज डिस्कस करेंगे। एंड एक चीज ये जो प्रैक्टिस बैच है ना, ये हमारा प्रैक्टिकल पार्ट पर फोकस रहेगा। देखो सिंपल सी बात है, आपका डायरेक्ट टैक्सेशन का जो पेपर आता है वो आपका प्रैक्टिकल पेपर आता है, पूरा पेपर आपका प्रैक्टिकल आता है। तो प्रैक्टिकल पेपर के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो जो नॉन इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ना वो भी समझेंगे, लेकिन उन पर ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। तो पूरा प्रैक्टिकल फोकस, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ये वाला बैच हमारा रहने वाला है। तो सारे के सारे कंसेप्ट्स एंड सारे के सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल में आपके साथ यहां पर कवर किया जाएगा। दूसरी बात सर ये बताओ कि मटेरियल क्या रहेगा, क्या बुक्स मिलेंगी हमें। देखो सिंपल है, हमारा जो कंसेप्ट रहता है ना, हमारा कंसेप्ट हमेशा रहता है कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा सामान को इजी बनाया जाए, आपके लिए चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करनी हमें। तो देखो हमारे सिर्फ यहाँ पर दो ही बुक्स रहेंगी, एक रहेंगे हमारी कंसेप्ट नोट्स एंड एक रहेंगे हमारा क्वेश्चन बैंक। इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। ना ही कोई पॉकेट बुक देंगे, ना ही कुछ आपको चार्ट बुक देंगे, नहीं कुछ भी नहीं देंगे। क्योंकि देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये कहता है एंड काफी सारे बच्चे भी ये कहते हैं कि जितना ज्यादा मटेरियल होता है ना उतनी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप बार बार अपना मटेरियल चेंज करो। मैं चाहता हूं कि जिस मटेरियल से आप अभी पढ़ रहे हो, जिन नोट से आप अभी पहली बार पढ़ोगे, वही नोट्स आपको लास्ट दिन पर भी काम आने चाहिए, वही नोट्स आपको लास्ट दिन पर भी काम आने चाहिए। इससे क्या होता है कि पुराने पुराने जो कंसेप्ट होते हैं ना वो याद आ जाते हैं, आप रिलेट कर पाते हो बुक के साथ, राइट। तो हमारा सिर्फ इतना ही रहेगा एंड ट्रस्ट मी, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, दिस इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। किस लिए? अगर आपको 40 प्लस स्कोर करना है या फिर 45 प्लस स्कोर करना है तो ये ना मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। पेपर 50 नंबर का आता है आपका, पेपर 50 नंबर का आता है, उसमें से 40 या फिर 45 अगर आपके आ गए तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए आपको। तो 40 एंड 40 प्लस एंड 45 प्लस चाहिए, तो आपको दिस इज मोर देन इनफ सर। अच्छा सर एक बात बताओ, ये बैच है किस बच्चे के लिए, कौन से टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बैच निकाला गया है। तो मैंने क्या बताया, प्रैक्टिस बैच उन बच्चों के लिए जिनको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है। इसका मतलब कि सर अगर मान लो कोई स्टूडेंट है जो कि पहले डीटी पढ़ रखा है लेकिन जब वो क्वेश्चन सॉल्व करने बैठता है उसको दिक्कत आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो स्पेशली बैच उसके लिए बनाया गया। या फिर इसके अलावा कोई और बच्चा है जो कि पहले एक बारी अटेम्प्ट दे चुका है लेकिन वो उसमें अनसक्सेसफुल रहा था, एक बारी अटेम्प्ट दे चुका है, बेचारा अनसक्सेसफुल था, अब उसको जल्दी से डीटी को रिवाइज करना है, जल्दी से डीटी को रिवाइज करना है विद कॉन्फिडेंस एंड विद क्वेश्चंस उसको रिवाइज करना है। पहले वो बेचारा अनसक्सेसफुल रह गया था, अब नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए उसको तैयारी करनी है। तीसरा केस क्या हो सकता है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने एटलीस्ट एक बार डीटी पढ़ रखा है लेकिन अब उसको जल्दी से रिवाइज करना है अलॉन्ग विद ऑल द क्वेश्चंस एंड विद फुल कॉन्फिडेंस उसको करना है। तो ये बैच उनको माइंड में रख के बनाया गया। बेसिकली कोई ऐसा बच्चा जिसने पहले एक बार डीटी पढ़ रखा है एंड अब उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो उसके लिए वाला बैच बनाया गया। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर कोई नया बच्चा है,
कोई नया बच्चा है जो कि पहले कभी भी डीटी नहीं पढ़ रखा, फर्स्ट टाइम वो डीटी पढ़ने जा रहा है, तो क्या वो बैच ले सकता है? तो देखो यहां पर मेरा छोटा सा एक डिस्क्लेमर रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि बैच हमने ना इन बच्चों को कंसिडर करके ही बनाया है, इन बच्चों को कंसिडर करके बनाया है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, सारी चीजें बताई जाएंगी, लेकिन आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार होना पड़ेगा बैच के अंदर। आपको अगर लगता है कि आप बाकी बच्चों से ज्यादा जल्दी लर्न कर लेते हो, आप में ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं एंड आपको अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस है एंड आप ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार भी हो, तो फिर आप इस बैच के अंदर भी आ सकते हो, क्योंकि हमने सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पर भी कवर करे ही हैं, राइट। तो ये वाले बच्चे तो आ ही जाएं, ये वाले बच्चे तो बैच के अंदर बिल्कुल आ ही जाएं। कोई नया बच्चा है जो कि पहले डीटी पढ़ रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले कहीं से एक बार रेगुलर बैच ले ले, उसके बाद यहां पर हमारे बैच के अंदर भी आ सकता है, उसके बाद आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम, आप बिल्कुल आ सकते हैं। उसके बाद सर एक बात बताओ, हम आपका बैच ले लेंगे लेकिन उसके बाद आप हमें क्या क्या दोगे ये तो बताओ। तो देखो यहां पर मैंने किस तरह से लिखा है, मैंने कैसे लिखा है, देखो यहां पर मैंने लिखा है माय प्रॉमिस, कि मैं आपसे क्या क्या प्रॉमिस करता हूं इस बैच के अंदर, एंड उसके बाद मैंने लिखा है योर प्रॉमिस, कि भाई आपसे मुझे क्या क्या चाहिए अगर आप इस बैच के अंदर एनरोल करते हो तो पहली बात ये मुझे आपसे, देखो पहले बात करते हैं मेरे प्रॉमिसेस की, मैं क्या प्रॉमिस करता हूं। सबसे पहली बात, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ ऑल द कंसेप्ट्स। डायरेक्ट टैक्सेशन के जितने भी कंसेप्ट है, सारे के सारे कंसेप्ट की 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको क्लास के अंदर दी जाएगी। प्लस कोई मेमोरी टेक्निक्स जहां जहां पर बनती है ना, वो सारी की सारी हमने क्लास के अंदर आपके साथ शेयर करी है। जैसे कि सर कैपिटल गेन में आती है, टीडीएस में आती है, डिडक्शंस में आती है, पीजीपीपी में आती है, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा सा आ जाता है। तो ये सारी मेमोरी टेक्निक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। इससे क्या होता है, मुश्किल चीज को ना आसानी से याद करा जाता है, मेमोरी टेक्निक्स को यूज करके मुश्किल चीजें आसान हो जाती है थोड़ी, राइट। तो ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करी जाएंगी क्लास के अंदर। दूसरी बात, हम सारे के सारे क्वेश्चंस क्लास के अंदर ही करवाएंगे, आपको कोई भी होमवर्क नहीं करना, आपको होमवर्क नहीं दिया जाएगा इस क्लास के अंदर। 100% क्वेश्चंस आपके क्लास के अंदर ही आपके साथ ही सॉल्व करवाए जाएंगे। तीसरी बात, सर अगर कोई डाउट आता है तो कैसे क्लियर करोगे, या अगर कुछ गाइडेंस चाहिए होगी तो कैसे करेंगे? तो सिंपल है, अगर आपको कोई डाउट आता है या फिर कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, एंड इसके अलावा पता है आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप मुझे व्हाट्सएप ही करो, क्योंकि कॉल कई बार उठा नहीं पाते, लेकिन व्हाट्सएप का रिप्लाई आपको पक्का आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कोई डाउट पूछ सकते हो, या फिर साथ में मैं आपके लिए ना अपने क्लास के एनरोल्ड बच्चों के लिए एक अलग से प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाला हूं, जिसमें सिर्फ मेरे क्लास वाले जो एनरोल हो चुके बच्चे सिर्फ वही होंगे, सिर्फ वही वाले स्टूडेंट्स यहां पर आएंगे जो कि क्लास में एनरोल हो चुके हैं। तो ये ना प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग आपस में भी डाउट क्लियर कर सकते हो, एंड मैं भी इसके अंदर एक्टिव रहूंगा, मैं भी आपको जवाब इसके अंदर कुछ रिप्लाई वगैरह आपको देता रहूंगा, या जो अपडेट्स वगैरह होंगे वो भी इसके अंदर ही आपको देते रहेंगे हम लोग, राइट। तो डाउट सपोर्ट एंड गाइडेंस ऐसे होगा, या तो व्हाट्सएप पर या फिर प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पर आपका होगा। अच्छा सर एक चीज और, देखो बैच का नाम क्या है, बैच का नाम है प्रैक्टिस बैच, प्रैक्टिस बैच। अब मुझे एक बात बताओ, बिना टेस्ट दिए क्या आपका प्रैक्टिस हो सकता है? द आंसर इज नो, नहीं हो सकती ना। तो सर यहां पर देखो, आपके लिए हम लेकर आए हैं फ्री फुल सिलेबस टेस्ट 50 मार्क्स का। यहां पर आपको फ्री फुल सिलेबस टेस्ट दिया जाएगा, बिल्कुल वैसा जैसा आपका आईसीए का एग्जाम आता है, बिल्कुल सेम तरीके से दिया जाएगा। ये जो आपका 50 मार्क्स का टेस्ट रहेगा, ये रहेगा आपका 1.5 आवर्स का, 1.5 आवर्स का टेस्ट रहेगा। इसमें आपको 7 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, 7 मिनट्स 30 सेकेंड्स का आपको यहां पर रीडिंग टाइम भी दिया जाएगा, रीडिंग टाइम भी दिया जाएगा। इसमें आपके 15 मार्क्स के आपके होंगे एमसीक्यू, एंड बाकी बचे 35 मार्क्स का आपका होगा डिस्क्रिप्टिव। बेसिकली बिल्कुल वैसा जैसा आपका एग्जाम में पेपर आता है, बिल्कुल वैसा आपका यहां पर आपको एक फ्री फुल सिलेबस टेस्ट दिया जाएगा। इसके लिए आपको अलग से कुछ भी पेमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है, राइट। एंड इसके अलावा एक प्रॉमिस आपके साथ और करते हैं हम लोग, कि आपको डिटेल्ड रिवीजन वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, ईच एंड एवरी टॉपिक की डिटेल्ड रिवीजन वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, राइट। ये तो थे मेरे प्रॉमिसेस कि मैं आपसे क्या क्या प्रॉमिस करना चाहता हूं। अच्छा हाँ, ये जो रिवीजन वीडियोस है ना, ये ऑलरेडी यूट्यूब पर डल चुकी है May 25 वाली, तो वही आपकी September 25 एंड Jan 26 वाले अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है, राइट। तो यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपकी ऑलरेडी यूट्यूब पर जा चुकी है, राइट। आप चाहो तो देख सकते हो। तो ये तो थे मेरे प्रॉमिसेस कि मैंने आपसे क्या क्या प्रॉमिस करे। अब आपने भी मुझसे कुछ कुछ चीजें प्रॉमिस करनी है यहां पर। अगर आप मेरे बैच के अंदर एनरोल करते हो तो मैं चाहता हूं, सबसे पहला आपसे प्रॉमिस कि आपका 100% फोकस मुझे क्लास के अंदर चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन यहां पर आपके नहीं होनी चाहिए।
अगर आपको अपने मोबाइल फोन से एडिक्शन है, अगर आपको मोबाइल फोन से एडिक्शन है तो चुपचाप से फोन को साइड करके आपने रख देना है जब आप क्लास को देख रहे होगे तब। क्योंकि देखो, जब मैं आपके जितना था ना, जब मैं सी इंटर में था या फिर जब मैं सीए फाइनल में था, मैंने क्या किया था, मैंने अपने स्मार्टफोन को बंद करके मैंने उसको बंद करके रख दिया था एंड एक छोटा जो नोकिया वाला फोन आता है ना, डब्बा फोन, वो ले लिया था मैंने। वो ले लिया था, अपना सीए फाइनल के एंड तक चला था मेरा वो। तो देखो, इस लेवल की मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी सीए कोर्स के अंदर अगर आपको टाइमली सीए बनना है तो, राइट। तो ये सारी मेहनत करने के लिए अगर आपको लगता है कि आपको मोबाइल फोन से डिस्ट्रैक्शन होती है तो आप उसको प्लीज बंद करके रख दो। अगर नहीं होती तो कोई बात नहीं, नहीं होती तो कोई बात नहीं। दूसरी बात, एक और प्रॉमिस आपसे, कि जब भी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, तब आपने एक रजिस्टर मेंटेन करना है एंड रजिस्टर में मेरे साथ साथ आपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। इस रजिस्टर को आपने सजा के नहीं रखना है, इसको आपने रफ वर्क के लिए यूज करना है। बेसिकली सारे क्वेश्चन आपने इसके अंदर सॉल्व करने, कुछ डेकोरेट हो कुछ नहीं करना, संभाल के नहीं रखना, रफ वर्क के लिए यूज करना है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, आपने बिल्कुल मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल मेरे साथ साथ आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्लास के अंदर। दिस इज मैंडेटरी, दिस इज मैंडेटरी, राइट। ये सारी चीजें होंगी हमारे बैच के अंदर, ये सारी चीजें होंगी हमारी बैच के अंदर। अब कुछ हमारे अदर पॉइंट्स थे बैच से रिलेटेड। सबसे पहली बात कि नंबर ऑफ लेक्चर्स आपके कितने होने वाले हैं। तो देखो, नंबर ऑफ लेक्चर्स आपके होने वाले 20 से लेकर 25 लेक्चर्स तक। 20 से लेकर 25 लेक्चर्स के अंदर पूरा का पूरा डीटी हम लोग यहाँ पर कवर कर देंगे। पूरा डीटी आपका 20 से 25 क्लास के अंदर कवर हो जाएगा। मेरा टारगेट रहेगा 20, लेकिन हो सकता है, देखो सेफ्टी पर्पज के लिए मैंने बोला कि 25 भी हो सकता है, क्योंकि कई चैप्टर काफी बड़े बड़े भी हैं, काफी बड़े भी हैं, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, इसलिए मैंने 20 to 25 लिखा है। दूसरी बात, सिर्फ व्यूज कितने दोगे। देखो, मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहता कि आपने क्लास परचेज कर लिया, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाए, नहीं। मैं चाहता हूं आपको जितनी बार देखना है आप देखो। तो हमने यहाँ पर अभी के लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर 3 टाइम्स लिखा है। मैं देख लूंगा अगर इससे ज्यादा बढ़ सके, अगर 4x या 5x हो सके तो मैं वो भी कर दूंगा, राइट। लेकिन अभी के लिए 3x में आपको यहाँ पर एटलीस्ट आपको इतना प्रॉमिस कर रहा हूं। दूसरी बात, एक ये वेरिएंट्स की बात देखो, ये वाली देखो, जब काफी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे ना, तब बच्चे ये कह रहे थे कि सर कुछ बच्चे कह रहे थे कि मुझे कंसेप्ट भी देखने हैं एंड साथ में मुझे क्वेश्चन भी करने हैं, और कुछ बच्चे कह रहे थे कि मुझे सिर्फ क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस बैच चाहिए। तो यहां पर ना मैंने क्या किया, अपने ही प्रैक्टिस बैच को ना 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। ये वाला जो है ना कंसेप्ट, आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, या तो कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस दोनों ले लो, या फिर ऑप्शन 2 सिर्फ क्वेश्चंस वाला बैच अगर आपको लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट एंड क्वेश्चन भी ले सकते हो, एंड सिर्फ क्वेश्चन वाला लेना है तो वो भी ले सकते हो। ये जो है ना कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस, ये हमारा फुल बैच है, 20 से लेकर 25 क्लासेस वाला, ये हमारा फुल बैच रहेगा। एंड ये जो ओनली क्वेश्चंस वाला रहेगा, इसमें आपकी नंबर ऑफ क्लासेस कम होंगी, लेकिन सारे क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। तो इसमें आई थिंक 10 to 13 आपकी यहाँ पर क्लासेस होने वाली है, 10 to 13 इतनी आपकी क्लासेस होने वाली है, राइट। अच्छा, एक चीज उससे पहले एक चीज और यहाँ पर बताना चाहता हूं आपको। देखो, ये जो मटेरियल है ना, मटेरियल के बारे में एक चीज आपको बतानी रह गई थी पहले। ये जो मटेरियल है ये आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। एंड ये जो मटेरियल आपको मिलेगा, बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, आपको बिल्कुल कोई बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आपको पीडीएफ दे दूंगा। आपको जिस दोस्तों के साथ शेयर करना है करो, जिसके साथ मतलब शेयर करना है करो। देखो, सिंपल सी बात है, ज्यादा बच्चों के साथ शेयर होगा, ज्यादा बच्चों की हेल्प होगी, तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा, मुझे तो अच्छा ही लगेगा। बिल्कुल अनरिस्ट्रिक्टेड पीडीएफ वगैरह आपको देंगे, कंसेप्ट नोट्स का भी एंड क्वेश्चन बैंक का भी, राइट। आपने बस उसका प्रिंट आउट निकालना है। आई होप ये प्रैक्टिस बैच से आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा यार। आप लोगों के लिए काफी मेहनत करी हमने इस बैच के अंदर। आपको बताऊं, प्रैक्टिस बैच जो होता है ना, इसमें आपकी मेहनत आपके रेगुलर बैच से भी ज्यादा लग सकती है। जल्दी से एनरोल करो बैच के अंदर, मिलते हैं आपसे प्रैक्टिस बैच के अंदर।